Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama club. अस्सलाम वालेकुम शाजिया, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू। देखो, हमें जो है ना, ये अस्सलाम वालेकुम से पहले एक बीटीएस वीडियो करना चाहिए। आई डोंट लाइक द पोजीशन ऑफ माय फ्लावर्स। अगर मैंने अभी कैमरा हिलाया तो मैं राबिया से डांट सकती, तो मैं बहुत हिलाना जी चाहती हूँ। बिल्कुल, आप नहीं कैमरा हिलाइए, आप बहुत अच्छी लग रही है. कैमरा तो बिल्कुल मैं सही है दिखा आपको. देती हूँ ना अपने फूल, मुझे बहुत हाँ, अच्छे बहुत लग रहे प्यारे हैं लग रहे हैं ना। फूल. आई रियली लाइक देम एक्चुअली. आई लाइक द थैंक ब्लू यू। कुर्ता है, शर्ट है, व्हाटएवर इट इज लुकिंग वेरी नाइस. थैंक यू सो मच। द ब्लू कुर्ता इज एक्चुअली फ्रॉम इंडिया। Okay, so we need to talk about neutral ओ, things. हाँ वी जी, कांट शाजिया. टॉक, यस, So, सॉरी, वी so do you have कांट, something नो। to say before we start the drama का? भाई, आपके मुल्क में इतनी गहमा गहमी हो रही है, लेकिन उसके बारे में हम बात करती नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं सकती। मैं ऊपर अभी न्यूज सुन के आ रही थी। उसके अलावा सुना है कि आप लोगों ने सुबह सुबह नाश्ते कर रहे हैं, और देखो ये लोग नाश्ते करते हैं, सारी चैट पे तस्वीरें डालते हैं। अभी खाने की नहीं डालनी है, वो भी डल जाएंगी। आज सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए कहीं गए थे. रेस्टोरेंट, जार्डिन रेस्टोरेंट का नाम है, कराची में है. उन्होंने हमें इनवाइट किया था. तो उनका नेम, जार्डन इज अ फ्रेंच वर्ड, इट्स कॉल्ड जाकदा, व्हिच मींस गार्डन। गो ऑन। हम लोग तो जार्डिन बोलते हैं भाई, देसी पेंट हुए हम लोग. सो मैं बता रही हूँ ना वैसे ही। हाँ। हम जार्डिन हाँ। बोल सकते हैं, हम जार्डिन बोलते हैं. तो हाँ। अ, इट्स उन्होंने ओके। या। उन्होंने ब्रेकफास्ट इंट्रोड्यूस किया था. दे इनवाइटेड अस, सो वी वेंट एंड वी ट्राइड इट. जिसकी स्टोरीज लग गई हैं फ्यूशा पे, आप लोग जाके चेक क्या था? कर. आप थोड़ा सा बता देना हमें, क्या था ब्रेकफास्ट में, ताकि मैं अपना अगला ट्रिप प्लान करूं। काफी कुछ था. वो आप स्टोरीज चेक करें, उसमें मैं टाइम इन्वेस्ट करी हूँ. आप स्टोरीज चेक करें उसके लिए. बट अच्छा था, नॉट बैड, समथिंग डिफरेंट. ओके। और हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि हम वो एक रूटीन भी हो जाती है. ऑल्दो हमारे ऑफिस में बहुत डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं, बट काइंड ऑफ हम्म। रूटीन भी होती है कि सुबह आना है, ये करना है. तो हम फॉर अ चेंज आज हमने अपनी जो मीटिंग थी ऑफिस की सुबह, वो उस रेस्टोरेंट में की ब्रेकफास्ट करते हुए. तो मैं एक्साइटेड भी थी सुबह मंडे मॉर्निंग आने के लिए, और मजा भी आ रहा था कि अच्छा थोड़ा सा चेंज हो गया, यू नो. Yes, I was excited. I wanted to know what you guys are having, and I want to know if it's desi or if it's not. So I'm Oh, going no, to go it's check not out those. desi. It was more Spanish based. Not Yeah. yeah. सुबह सुबह टापास खा रही थी आप नाश्ते में? मैं नहीं बताऊंगी शादी, वो आपको स्टोरीज में ही मैं देखना बहुत पड़ेगा. कोशिश कर रही हूँ, नहीं बता रही आप। आपको भी जब आप डायरेक्टर से और एक्टर से पूछती है ना आगे की कहानी, तो बस वही हो रहा है यहाँ। ये वो ओके। स्टोरी है ना, स्टोरीज पे जाके चेक करें. ओके, नाउ कमिंग टू, वी हैव 5 ड्रामास व्हिच इज बख्तावर, मेरे हमनशीं, पहचान, फ्रॉड एंड कौन सा है, मेरे हमसफर. हाउ कैन आई मेरे फॉरगेट? हम सफर। हाउ कैन आई ओह माय फॉरगेट मेरे हम गॉड. सफर? या वेरी बैड। So I ओके। want to I want to talk about two things, Shazia. आज मैं बात कर रही हूँ, आपसे पूछा नहीं मैंने, खुद ही इनिशिएटिव ले लिया. जी जी जी। नंबर वन, कहिए। थैंक यू टू ऑल दोस पीपल जो हमें टैग कर रहे हैं इस वक्त ट्विटर पे, सेइंग कि हानिया और फरहान का उन्हें इंटरव्यू साथ चाहिए. मैं आपके साथ हूँ. आई एम विद यू. आई ऑल्सो एग्री एंड आई डू थिंक दैट दे शुड गिव एन इंटरव्यू और मे बी दे शुड गो लाइव टुगेदर. बट देखिए, अगर हमारे पास आके इंटरव्यू करेंगे तो उसकी बात ही कुछ और होगी एज कम्पेयर टू गोइंग लाइव ऑन देयर ओन. ये बात तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, ठीक है. तो आप चूज कर लें. बट आई थिंक इतनी मोहब्बत मिली है, इतनी मोहब्बत मिली है उन दोनों कैरेक्टर्स को, उन एक्टर्स को, कि अगर फैंस डिमांड करें तो जरूर आना चाहिए. दिस इज माई टेक ऑन इट. सो द फैंस, आई एम विद यू गाइज. आगे हम अपनी कोशिश करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं हम, आपको मजाक नहीं कर रही मैं. लेकिन अगर वो नहीं आ पाते हैं, जो भी उनके रीजंस होते हैं, तो उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. सो यस, कोशिश जारी है. आप भी दुआ भी करें, शायद हो जाए. दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी शाजिया कि मैंने तुम्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा था, रिमेम्बर, अबाउट. यस। यस। हाँ। So I wanted to talk about या। that, although it's ओके। not related to this, which is हब्स का कैरेक्टर है जोया का, कि वो अपनी माँ से बहुत बदतमीजी करती है. So basically क्या हुआ था, जो बासित ने हाथ उठाया था आधा आयशा के हम्म। ऊपर, काफी कॉन्वर्सेशन हुई. फिर मैंने आई डोंट रिमेम्बर, हाँ, फिर हमने एक पोस्ट निकाली थी फ्यूशिया पे जिसपे हमने कहा था कि वी रिक्वेस्ट एवरीबडी इन द प्रोडक्शन, इन क्रिएटिव डिपार्टमेंट, एक्टर्स, राइटर्स, कि प्लीज अपने मेल कैरेक्टर्स को औरतों पे हाथ उठाते हुए मत दिखाइए. इवन अगर वो हाथ उठाते हैं तो दैट्स नॉट राइट. तो उस पे हम्म। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि व्हाट अबाउट ये कि जोया जो लड़की माँ बाप से बदतमीजी कर रही है या माँ से बदतमीजी कर रही है, आप उसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रही? सो शाजिया, वुड यू, बिफोर आई से समथिंग, वुड यू लाइक टू आंसर? जोया बदतमीजी कर रही है, एंड बट आई वांट यू टू आंसर बिकॉज एक्चुअली हम एडिट में निकल के, आई वांट, बिकॉज व्हाट यू वर सेइंग वाज वेरी गुड.
जोया बदतमीजी कर रही है एंड राबिया विल टेल यू व्हाई। So my answer to this ये जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसके ऊपर ये है कि जोया का कैरेक्टर बदतमीजी कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, बट जोया का कैरेक्टर इज अ रिएक्शन टू हाउ हर मदर इज। जो उसकी माँ है, जिस तरीके की हब्स की बात कर रहे हैं हम, हब्स में जो माँ है जिसने बानो के साथ क्या किया, आयशा के साथ क्या किया, जोया देखती आ रही है कि उसकी माँ कैसे बानो से उसने शादी नहीं करनी थी, उसको अपनी मर्जी की, और आयशा की एक शादी एक अमीर लड़के से कर दी, उसकी कितनी इज्जत है। और शुरू से माँ जो है वो इतनी मटीरियलिस्टिक, इतनी सेल्फ सेंटर्ड है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि बेटियों के ऊपर क्या हो रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से चाहिए। जोया इस घर की पैदावार है, इन सब रवैयों की पैदावार है। तो हम जोया से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो नॉर्मल हो? नो, जोया इज नॉट नॉर्मल, जोया इज अ रिएक्शन। जोया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि जब माँ एक खास तरीके से हो, घर के हालात इस तरीके से हो, कोई ना कोई बच्चा रिएक्ट करता है। हर बच्चा आयशा जैसा नहीं होता कि वो चुप करके अपनी कुर्बानी देता रहा। दे आर किड्स हु विल रिएक्ट एंड दे विल से नहीं, हमारा हक नहीं खाया जाए। तो जोया जो कुछ कर रही है, Zoya is a reaction to her mother's behavior. It's a very complex character and a very complex story. So I do not think that I will object to it because उसका एक journey होगा, उसकी माँ का एक journey होगा, which we will see आगे जाके। उसके अलावा Because अगर at that point, Rabia, तो जोया की अम्मा भी बदतमीजी कर रही है. She's और selfish, she's mean, हाँ, I mean, you cannot, I would say that it's actually a very sad caricature of a mother. लेकिन yes, माएँ ऐसी, मैं ये भी नहीं कह रही नहीं होंगी, माएँ ऐसी होती होंगी जो लड़कियों ने देखा होगा, बच्चों ने देखा होगा. But Rabia, another point I wanted to bring up from this was कि when हमजा के character ने, हमें हमजा also tried to slap हाला, हमने तभी भी कहा था, you had taken out a post yeah, if I'm not yes, mistaken, we had said it in our review also. एक बात ये हो जाती है कि when you are supporting an actor and वो आपके बहुत fan favorite होते हैं, फिर आप उस character को इस तरह सपोर्ट करते हैं that you feel that the review is going against the actor, and it's not. It has nothing to do with the actor. And like you have said many times, Rabia, reviews are sometimes episode to episode. So yeah, अब जैसे कि हम जब करेंगे मेरे हमसफर में and how it's going, we will review it according to the episode as opposed to how it had been. मैंने pregnancy का बहुत कहा था पहले कि they are not showing it, and when they did, I said I'm so glad कि this whole episode was about Hala's pregnancy. So Basit's reaction and our review has nothing to do with the actor. It has everything to do with what we feel should or should not be shown on TV. एग्जैक्टली, वी लव वासित। आई थिंक हम वासित की इतनी तारीफ करते हैं, Yes, इतनी पोस्ट बिल्कुल. पॉजिटिव निकालते हैं। फिरोज खान को मैंने आई थिंक पिछले 2 हफ्ते से एक्टर ऑफ द वीक मिल रहा है। सो आई रियली फील कि जब जब भी कोई कमेंट करता है, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल एंड प्लीज बी केयरफुल हाउ इट कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इट शुड नॉट बी डन, एंड फॉर व्हाट वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस। हम सब अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं। ओके, कमिंग टू द ड्रामास, लेट्स स्टार्ट। Yes. अगर आपने कुछ कहना है, नहीं है शाजिया, सॉरी आज मैंने आपकी मुझे कहना था लेकिन आज देर हो रही है. I know you're busy, so I'm actually going to save it for next time because I'm reading that book. I wanted to talk ठीक है, about it. सही So है, do it. सही Yeah. है। Okay. सो वी हैव पहचान, शुड वी स्टार्ट विद पहचान और फ्रॉड? We can start with fraud. या, Okay, जी. इंटरेस्टिंग हो ट्विस्ट, गई. इंटरेस्टिंग हाँ. ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट. यस, बिकॉज हम सोच रहे थे ना कि कैसे होगा ये कनेक्शन, और अब वो नाउ वी नो कि ये इधर आने वाले इनके घर में, शान के घर में, और फिर वहां से भी कनेक्शन आएगा, वो हमें पता चलेगा कैसे होगा. मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा यार ये बड़े मजे का उन्होंने क्या दिखाया कि यहाँ से तबरेज का कैरेक्टर आएगा, यहाँ से माया का कैरेक्टर आएगा शान के घर में, उसकी बहन के साथ तबरेज, जो उसका असल नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, और इनका उसके साथ माया का उनके भाई के साथ हो जाएगा। सो आई वाज लाइक नॉट बैड यार। Yeah, so I'm waiting to see how that one happens. But ये बहुत मजे का है, and I think इनकी शादी पहले होगी, उसके बाद फिर ये आएगी probably. Yeah. But I'm glad कि he found out about, Shan found out about what was happening there with that girl जो बेवकूफ बना रही थी इसका. हाँ, वो वैसे ऐसे ही थोड़ा ड्रैग किया हुआ है, हाँ. बट मे बी हो सकता है उसकी वजह से वो इतना बिटर हो जाए कि फिर जब माया आएगी तो माया के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। दैट्स द ओनली रीजन दैट कम्स टू माय माइंड, वरना तो मुझे बिल्कुल एक यूजलेस सा ट्रैक लग रहा है। इसकी रीजन या मुझे समझ नहीं आ रही है। वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है। आई लव द शादी का सीन जो शुरू का, यूजुअली हम बोलते हैं ना कि शादी का जो सीन होता है वो जब मियाँ बीवी
तो हस्बैंड आता है कमरे में तो वो बहुत ऑकवर्ड होता है, बट इसको उन्होंने इतना चिल खेला, इतना चिल खेला, इट वाज सो क्यूट, इट वाज सो वेल डन दैट इट वाज एक्चुअली वी वर हैविंग फन वाचिंग इट, टोटली कंफर्टेबल था। उन दोनों की केमिस्ट्री पता चल रही थी, उनकी रिलेशनशिप पता चल रही थी कि इट्स नॉट वेरी लवी डवी एंड रोमांटिक, बट देयर इज स्टिल ट्रेसेस ऑफ इट एंड दे आर वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर। मुझे तुम याद आ रही थी शादिया, बिकॉज तुम हमेशा बोलती हो ना। मैं यही सोच रही थी। आई सेड आई फाइंड इट सो अमेजिंग कि हमारे जो सुहागरात के सीन्स होते हैं बड़े क्रिएटिवली हैंडल किए जाते हैं, एंड इन दोनों की जो पर्सनालिटी थी वो एंड रिलेशनशिप को वहीं से उन्होंने उठाई और वो आगे लिखी गई। ये नहीं हुए कि उनकी शादी हो गई है तो अब वो एकदम से शर्मा रही है या वो कुछ हो रही है। इट वाज लाइक perfectly normal and you could actually remember अच्छा when they were young they used to play together because तलाल से मुझे तो तुम हमेशा से ही पसंद थी। नहीं, तो और it was very cute. माइला Yeah. वाज इन एलिमेंट, ऐसा नहीं हुआ कि माइला एकदम से Yes. माइला वाज हाउ माइला इज, हाउ वी नो माइला, और Yes. फिलहाल उसी तरह थोड़ा सा घबराया, थोड़ा सा आगे। सो इट वाज वेरी वेरी वेल डन। सेकंड पार्ट, Very well done. भाई वो 40,000 कौन ऐसे किसी को देता है शाजिया? मैं So उसको शुरू में if I didn't know that she's Chan's sister, मुझे लग रहा था कि ये इसको बेवकूफ बनाने के लिए कर रही है, लेकिन then I said no, but she's Chan's sister, इसको नहीं पता ये तो आगे जाएगी, because वाकई यही लग रहा था कि ये इसको हासिल करेगी जिस नहीं, तरह मुझे उसने मुझे चांद लगता, से मुझे कर बस दिया। मुझे 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 थोड़ा पूरा वो सीन ही जो है ना, थोड़ा हाँ, उसकी लॉजिक नहीं समझ आई, बिकॉज अनबिलीवेबल सा था। हाँ, एक तो कोई किसी को ऐसे या 40,000 देगा नहीं, कोई किसी से ऐसे नहीं, 40,000 लेगा नहीं। सो इट सीम्ड वेरी वेरी, मतलब कोई पांच, और कोई लड़की एकदम से नहीं चली जाएगी कॉफी पीने के लिए, उसके बाद वो पैसे लौटाने आई थी वो फौरन चली गई, और उन्होंने अपने अम्मा अब्बा की कहानी सुनाई तो वो फिसल गई फौरन। और दूसरी बात ये कि इस इतनी, अगर आप अमीर हैं बैकग्राउंड से, तो यार आपके पास और इतने जरिए होंगे ना पैसे लेने के, कि वाई सो डेस्परेशन के एक अजनबी से आपने 40,000 रुपए ले लिए। थोड़ा मुझे ऑफ यस। लगा, बट चलो ठीक है, कहानी आगे स्टार्ट हो गई है अब, हाँ। ट्रैक स्टार्ट या हो गया है, वाज इंटरेस्टेड इन दैट। I wanted to give a shout out to Ehsan Khan's acting, especially when he's talking to her, जब वो कॉफी शॉप में बैठे हुए होते हैं बात कर रहे होते हैं, वो ऐसा पटाता है and he's very confident तबरेज कि मैं कर सकता हूँ ये, and he does it. तो मुझे वो I know he's been doing it repeatedly, but it's very entertaining and amusing to watch him do it all over again. ट्रू ट्रू। अच्छा, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट जो फैमिली अब मूव कर रही है, शहर छोड़ के जा रहे हैं? थोड़ा एक्सट्रीम नहीं दिखा दिया, शहर छोड़ के जा रहे हैं? एक्सट्रीम दिखा दिया, बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है, बहुत पैसे इन्वॉल्व होते हैं कि आप यहाँ से अपना घर उठाएं वहां जाएं। दे कुड आई थिंक किसी तरह थोड़ी सी यहाँ स्टोरी लाइन की एग्जीक्यूशन में आई हैड अ प्रॉब्लम, बिकॉज एंड इट इज अ बिग थिंग कि वो बेचारी अकेली वहां रह गई है और आप सबके सब, उसकी भी जॉब है वहां, माया की भी जॉब है, तो या दे कुड हैव थॉट ऑफ अ बेटर ट्विस्ट, और मे बी तबरेज यहाँ आ जाता, दैट कुड हैव मेड मोर सेंस आई थिंक, रादर देन चलिए एंटायर ठीक है, लेट्स सी फैमिली। क्या होता है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स, शुड वी मूव ऑन टू पहचान? No, I think we can move on. Yeah. पहचान। आप बताइए भाई, आप बहुत So, एक्साइटेड पहचान देकर। मैं बहुत खुश थी by the second episode, especially because I did not want this to, जैसी जब उसकी जॉब भी जाती है ना स्कूल की, मैंने कहा कि ओ अब तो ये दिखा रहे हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। Then when she said कि वो ऑनलाइन शुरू करेगी, मैंने कहा okay, this reminds me of वो सबात, कौन सा वाला था जो सबात। हाँ सबात। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, लेकिन फिर भी आई वांट दिस टू बी समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल उठा जो मैंने राबिया को पूछा, क्या कुकी को अदनान अजीज के पास जाना चाहिए था पैसे लेने के लिए? हाँ, आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट। किसके पास There's जाती? no harm. भाई ने तो मना कर दिया ना, किसके पास जाती? Yeah. किसके पास जाती? Well, I liked it that she had brought her zebra and she said So कि there ये are मैं two एक लोन things ले in रही that. हूँ। There are two things in that. देखो, अगर कोई आपको बंदा पसंद करता है, बट आपको पता है कि उसकी नीयत जो है ना, काइंड ऑफ सही नहीं है, he can take advantage of you, he can, but with this guy, she knows that he likes me and he respects me and he does care for me, so he will not, मुझे चूना नहीं लगाएगा, मेरा नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। I think she has that comfort with him, that is why she went to him, and that is what But don't you think she will cause him more hurt in the future, because उसको कहीं से एक उम्मीद की किरण तो नजर आ रही है अजीज को, चाहे वो अपने दिल को बहला रहा है कि नहीं है। आई थिंक उसने बहुत क्लियर कर दिया पिछली एपिसोड में भी, जब वो इतना हम्म। जोर जोर से चीखी थी कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एंड लेट मी लिव माई ओन लाइफ, एंड मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूँ। दूसरी बात ये, अगर उसको, मुझे ये लगता है, अगर उसको इस तरह का कुछ भी करना होता तो वो उसको अब तक अप्रोच कर चुकी होती, उसको बोलती कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हेल्प मी गेट अ डाइवोर्स एंड आई विल बी विद यू।
उसने तो उसको एक दफा भी कॉल नहीं किया, एक दफा कुछ करने ही नहीं आई। उसने उसको फोन करके पहले भी रेस्टोरेंट बुलाया था, अभी वो अपनी मदद के लिए आई है। मुझे ये लगता है कि अगर वो हाँ, अज्यूम, देखो ऑन पेपर एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, जो हाँ अजीज तो मियां वो का नहीं नहीं मानेगा। नहीं या बिल्कुल वो उम्मीद रख सकता है, हाँ, and in all probability he या it is very realistic for him to be hopeful. I would not blame him, ऑफ but कोर्स। he या cannot blame her, he cannot say that she led me on, that's all I'm saying. भाई उम्मीद तो या आप किसी भी चीज से रख सकते हैं ना। it's more about the fact that sometimes you close some doors in your life when you know कि वहां जाके आप किसी को झूठी उम्मीद ना दिलाएं, but at the same time she had approached her family first, जिसके ऊपर मैं अभी आऊंगी। First I wanted to say that I love the way it was executed, this entire move, कि उन्होंने पूरा वो उसकी marketing करी किया, फिर बराबर वालों से भी उनको भी बुला लिया because लोग चाहिए वेरी थे नाइसली, ज्यादा, then they showed के वैन में जा रही हैं देख रही हैं, so it was all very well done, and actually it gave you hope, या it gave you hope कि मजा oh आ रहा था she's देखने doing में, आप it। बोर नहीं हो रहे थे, जो पीछे पिछले कुछ दिनों से हम पहचान से बोर हो रहे थे, हम एकदम से इंटरेस्ट आ गया, हमें मजा आने Yes. लगा देखने का, एंड एज यू सेड इट वाज वेरी अपलिफ्टिंग। It was very uplifting। अच्छा, अब वो जो हैदर साहब जो है ना, how angry were you at him when he said that? पहले तो चलो ठीक है, he said पैसे नहीं है, फिर वो टटोल रहा है पैसे अपने बिस्तर पे, but that he said कि मैंने इसको जान के नहीं दिए क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो फिर तो वो नहीं जाएगी अपने। it was really sad। अच्छा, अब्बा से नहीं मांगे? why did she ask her father? बिकॉज भाई को पैसे दिए थे ना, उसने कहा था जो भाई मैंने को आपको दिए थे पैसे दिए, पैसे। उसने लोन का बोला, उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने कहा बिल्कुल। मैंने या आपको लोन दिया था, मुझे वापस कर दें, थोड़ा सा दे दें पैसे या उसके, वो ये बोलती है। अब बस से वो किस चीज का हाँ। मांगी, बट यस यू राइट, आई वाज सरप्राइज, आई वाज शॉक्ड, ओ माय गुडनेस, कि ऐसी ऐसी थिंकिंग भी कहीं कहीं हो सकती है कि which might be true in some cases, I या don't, it was just sad. It was. I wanted to talk about the children, राबिया, कि जब ऐसी situations होती हैं पेरेंट्स के बीच में, तो बच्चे देखें, अब शुरू में they were feeling sad, they were feeling bad, फिर वो दोनों को एक साथ करना चाहे थी, अब वो बदतमीजी पे उतर आए हैं। कुछ भी है, अदनान has been very patient with his children, but they are actually being, I was feeling bad for him because at the end of the day they are there, लेकिन and children take advantage of this, children know कि हम इस चीज के साथ we can get away with it and they will do it, and unfortunately ये आदत भी बन जाती है फ्यूचर में जाके। अच्छा, so मुझे मुझे लगता है, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ा, मुझे हमना की बात समझ आती है। आई फील हमना कह रही है भाई आप यहाँ कितने आराम से बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं आप? Why aren't you going? And if you are not going, then let me go. I yeah, but understand. he had gone, No, he he's had gone only gone। once. He's gone only once. इतना बड़ा हम्म। बिजनेस वाला है, इतना बड़ा वो है, क्या वो एक महीने की छुट्टी और नहीं ले सकता? बता नहीं सकता मेरी फैमिली में ये मसला हो रहा है, या कुछ तो करे, मतलब इतनी दूर से बैठ के हाउ डज ही एक्सपेक्ट कि फासले कम होंगे या चीज सॉल्व होगी? नहीं। फिर बच्चों को भेजे, बच्चों को क्यों नहीं भेजा? अब ये भी तो ट्राई करे। सो आई डू नॉट थिंक, एंड देन दो दूसरी चीज जो है, मुझे चीज अच्छी नहीं लगती वो ये कि दोनों माँ बाप जो है ना वो बच्चों के साथ सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर रहे। नहीं। आई अंडरस्टैंड कि आपने कुकी का एक जर्नी दिखाना है, एंड I हम्म। think that she will go back to her husband Adnan. But I'm really sorry, अगर आप इस वक्त किसी उन औरतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उन औरतों से बात करें जो इस वक्त इस स्टेज से गुजरी होंगी, आप उन्हें गलत मैसेज दे रहे हैं। द वे आपने बच्चों की ट्रीटमेंट की है ना वो गलत है। मतलब शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हर किड्स एट ऑल, छोड़ दिया। आप ये दिखा रहे हैं कि वो कह रही है कि नहीं उनके साथ वो ज्यादा अच्छी है, फाइन, यू से दैट दे आर बेटर ऑफ विद देयर फादर, आई विल नॉट, मैं उनको उनके हम्म। साथ बुरा नहीं करना चाहती, मैं अपने दिल पे, बट लेकिन इमोशनल वेलबींग भी हो ना होती है कि एक कुछ। या कम्युनिकेशन तो हो, खुल के बात तो हाँ। करे, बोले कि बेटा ये बात है, और अगर हम्म। फेयर की बात नहीं है, अगर तुम अपने आप को समझ रही हो, अपने आप को ढूंढ रही हो, तो फिर बात करो कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई ओन सेल्फ, टॉक टू योर किड्स, आई एम सॉरी, ये बहुत गलत दिखाया है जो बच्चों की ट्रीटमेंट है, एंड दैट या दिस नॉट हैव बीन शोन, एंड इट्स अनफेयर टू कुकीज कैरेक्टर, इट्स अनफेयर टू एवरी मदर। एक्चुअली इट्स अनफेयर टू एनी वुमन। बच्चों का खैर जो बदतमीजी है वो जो है दैट इज ऑन द साइड, इट्स अनफेयर टू एनी वुमन बिकॉज यू एक्चुअली मिस योर चिल्ड्रन अ लॉट, एंड द फैक्ट दैट दे आर थिंकिंग कि शाहीना पुप्पो विल लुक आफ्टर हमना इज अनदर प्रॉब्लम। हमना है ना उसका नाम, आई होप आई एम राइट, बिकॉज because as a mother you don't want someone else to bring up your children, your father you're still okay, but कोई और इंसान you might not be okay with that। बट वो फिर ये डायनामिक्स भी दिखा रहे हैं रियलिटी के कि ऐसा होता भी है, ऐसा होएगा जब आप अपने बच्चों को आ छोड़ जाता है देंगे शादिया, तो ये मेरा होगा। क्वेश्चन ये होता या है, आप अपनी इतनी बड़ी जिंदगी गुजार चुकी हैं, आपके साथ हाँ। ठीक है बुरा हुआ हुए, हम्म। लेकिन उसके पीछे क्या आप दो इंसानों की पर्सनालिटी को तबाह बिल्कुल। करोगे?
This is a big बिल्कुल, या question, and this has to be taken care of. This cannot be trivialized. I'm sorry. And that's why I liked Puppo, because सफीना बार बार उसको बच्चों का ही कह रही है. She's saying Yeah. again and again कि तुम नहीं कर सकती, तुम Yeah. बच्चों को नहीं छोड़ सकती. थोड़ा मुझे लगता है कि दोनों के कैरेक्टर्स, अदनान और कुकी के, उन्होंने बहुत रियल लाइफ में दिखाए हैं कि वो भी ढूंढ रहे हैं, दे आर फ्लाउंडरिंग, वो ढूंढ रहे हैं अपनी जगह. बहुत सारे पेरेंट्स प्लान करके करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, इनको खुद समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हिच इज सैड, बिकॉज लाइक यू सेड दैट वी आर गिविंग मैसेजेस, एंड ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है. ये लोग शायद करते होंगे, या करते हैं तो गलत करते हैं. सो इट नीड्स टू बी फिक्स्ड. जो गलतियां हो रही हैं वो फिक्स होनी और चाहिए. आप जिंदगी में अलहदा हो भी जाएं तो तुम हमेशा ये बात कहती हो शाजिया, एंड आई एग्री विद यू, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स इंडिविजुअली टू हैव अ कम्युनिकेशन विद देयर किड्स. ये टाइम पास हो जाएगा, लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो वो जो स्कार रहेगा बच्चों पे वो नहीं जाएगा. एंड दिस इज वो एग्जैक्टली नहीं व्हाट वी जाएगा. हैव. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, एंड इट्स सो सैड. I wish in propagating this idea that a woman has to discover herself, you should not have compromised on the relationship of a child with her mother. That's what I. आई ऑल्सो फील राबिया, यहाँ जो कुकी के पेरेंट्स है ना, उनको एक ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए कुकी के साथ. अभी वो जो जाके डिवोर्स कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन गुड थिंग इन द नैरेटिव, आई एम लाइकिंग इट, कि उन्होंने डिवोर्स को बहुत बड़ी चीज बनाई हुई है. वो ये नहीं, वो आई मीन शी इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स इट, बट नोबडी इज सपोर्टिंग इट, बिकॉज उसने बैठ के किसी से बात नहीं करी है. भाई, यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स व्हाट इज द रीजन. आप इस तरह कम्युनिकेशन बंद नहीं, अपने मियाँ को नहीं बता रहे हैं, अपने पेरेंट्स को तो बताएं. So that she's not doing, there should be a cooling off period before you decide. She's not giving herself that cooling off period, because in that cooling off period you must talk to people, और which she's not doing. माँ बाप छोड़ो, तुम्हारी या मेरी कोई दोस्त आके हमें बोले, हम बोलेंगे भाई विदाउट ए रीजन हाउ कैन यू से यू वांट टू डाइवोर्स. जाओ, हम उसको बैठ के बिठाएंगे, बोलेंगे नो यू कांट डू इट, वी विल डिस्करेज पर बहुत जोर से, और हम बोलेंगे क्योंकि नहीं. देखो, all said and done, अदनान नहीं था वहां, लेकिन अदनान जब आया था, she was being so difficult with him, she was being so non-communicative, कि वो आदमी क्या, और सबके सामने उसके इन-लॉज, देखो उसके तो वो इन-लॉ ससुराल हुआ ना, उसके सामने जो उसने बिहेवियर. सो यू हैव टू कीप, चाहे उसका अफेयर हो रहा नहीं हो रहा वो हमें नहीं पता, बट यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. अच्छा हो रहा है कि नहीं, बाय द वे मुझे भी फ्लैशबैक्स दिखा रहे हैं कि आई वो रियल थिंक टाइम में हो रहा अफेयर है. नहीं है, अफेयर नहीं है, मुझे हाँ. नहीं लगता, बिकॉज वो वन साइडेड. अभी भी उसने उसको दोबारा अप्रोच करने की कोशिश की अदनान को, उस लड़की ने कह के शादी, बट अदनान हैज नॉट बीन रिस्पॉन्सिव. अदनान ने उसको कोई वो नहीं किया. वो आई थिंक लोगों में तो वो शादी की बात भी कह रही है जिसपे अदनान उसको नहीं करेगा. तो मेरा नहीं लगता कि अभी चल रहा है. मे बी कुकी फाउंड आउट कि शुरू में हुआ था और कुकी को इस बात का गुस्सा है. वील फाइंड आउट आगे जाके क्या होता है. हाँ, बट शी डिड मीट हर, क्योंकि वो फ्लैशबैक अभी हमें पता नहीं चला है. कहकशा आके मिली थी उससे. तो So I want to know what कहकशा, happened. Yeah. मेरे हम Going on to मेरे हमनशी. जी, lots happening there. लेकिन actually second episode में I was hoping कि वो जरा drugs का problem resolve हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि क्या हो रहा है. तो I think थोड़ा सा slow चला था वो episode. They could have rounded it off, नहीं? Yes, could have, maybe. Yeah, I'm not 100% but yeah, I'm okay अगर कर भी देते. मुझे इंटरेस्टिंग ये अब प्रोमो में आई थिंक दिखाया है ना, जब वो बाप उसको, हसन को कह रहा है कि तुमने अपने उसमें. Yes. हाँ, it was such a strong scene. That was such a Yes, that was, and very good performance there. very good performance. I just loved it. अच्छा, I want to say सबसे पहले मेरे हमनशी का, I just love the story. I want to appreciate the writer and the director. कॉन्स्टेंटली ना स्टोरी में डेवलपमेंट हो रही है, एक एंगल दूसरा एंगल, और एक ऐसी चीज लेकर आते हैं जो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इसमें फिट नहीं हो रही. हमें समझ आती है, हमें अच्छा लगता है, एटलीस्ट मुझे. और मुझे मजा आ रहा है देखने का. जैसे अब वो ड्रग वाला पूरा हो गया, अब मैं बैठी थी, अब क्या करेंगे, ओ अब ये पकड़ी जाएगी, ओ हादी कुछ करेगा, ओ जस्ता का दरगजई को पता चल जाएगा, फिर क्या करेगा. इट्स constantly keeping us engaged in the story. It's not letting us go, and it's doing it very well. Because usually होता है कोई twist आता है या कुछ होता है, वो हमें drag लगता है या हमें बोर लगता है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं लगा. Because the story is moving, इसीलिए मैं थोड़ा सा, I think मेरे expectations high हो गए थे. I was thinking कि वो drugs का भी कर देंगे, but not just this story. वहाँ उनकी भी जो अमरोज की या चांसे की भी जो story चल रही है, वो भी आगे चली गई है. वो मुझे दाजी का तो कमेंट बड़े मजे का लगा. वो तो कमरे में होना ना होना बराबर होता है, उसको बुलाओ अभी तुम यहाँ. And then his face when he thinks that she is expecting. भाई ये तो कोई नेगेटिव चीज होने वाली है, उनका फेस तो because he didn't want this ये to तो happen. मतलब ये तो कुछ गलत होने वाला है, आगे जाके एक और वहां पे तमाशा होगा. आई वाज लाइक अरे हाय, अभी तो बेचारों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, अब फिर समाज आ गया बीच में.
दरअज़ई पकौड़ा कॉकटेल बना रहे हैं, यू थिंक दरअज़ई इज चेंजिंग? दरअसल इज चेंजिंग, बट उसको बेचारे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, वो अकेले क्यों? अकेले काम कर रहे हैं वो, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग टू हैव। उनके दादी ने कहा था ना कि मशीनें लगानी होती है, सब लगाना होता है, ये कहाँ करेगा ये सारा काम। इट इज देयर। अभी बैराम खान उन्होंने बैक्स में चले गए हैं, वो वापस आएंगे, बट आई हैव अ वेरी बैड फीलिंग ही इज गोइंग टू डाई। I have a very bad feeling he's going to die, and I'm not looking forward to that. Um, आई I रियली want to, लाइक द ट्विस्ट yeah, कि वो yeah, हसन ने हादी के फोन से कॉल किया, फिर बाप ने बोला yes, आपको जाके ये करो. इट वाज वेरी I like that. small details that they are taking care of. Yes. It is so well done, you know. And And then he called her Khajista and he said कि ये मेरा नया नंबर है, yeah, इसको तुम सेव कर लेना. तो all the little you are right is being taken care of. But मुझे ये बताओ कि आयमा के अंदर वो थोड़ा सा ग्रे दिखा रहे हैं, कहाँ because से ग्रे है? इट्स ऑल नेगेटिव, इट्स ऑल ब्लैक. then why did she tell her friends कि नहीं मैं ये तो नहीं चाहती कि उसके साथ ये हो शुरू में. She said कि वो इतनी बड़ी सजा उसको हो, ठीक है, I don't like to see But her she with went ahead Hadi. with it. It doesn't make a difference. हाँ, कहा she था went ahead intent with she it, so went I ahead. didn't understand the point of that dialogue then. बस ऐसे ही थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि वो थोड़ा हाँ, डिस्टेंट है, बट ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. शी वेंट अहेड yeah, विद इट. इनफैक्ट जाते हुए उसको सुना के भी गई है, एंड शी इज क्वाइट ओके विद एवरीथिंग, यू नो. उसको hmm, नहीं फर्क पड़ रहा कि क्या है क्या नहीं है. बट आई हैव टू से कि हिबा बुखारी ने इतनी खूबसूरत एक्टिंग की है शाजिया, इतनी yes, अच्छी एक्टिंग की है. yes, एंड अगेन yeah, a different kind of expressions that we saw from Hiba in this one. yes, क्योंकि हमने उनको रिसेंटली 2-3 ड्रामों में देखा है. मुझे इस हाँ, बार उनकी एक्सप्रेशंस, उनकी पोर्ट्रेयल ऑफ जस्ता लुक्ड डिफरेंट. जब वो हाँ, आई जस्ट लव्ड इट. वो जो अकड़पन है ना, वो जो सेल्फ प्राइड है, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनकी, जो मुड़ के खजस्ता बोलती है वार्डन को भी कि मैं yeah. मुजरिम नहीं हूँ. फिर जब हादी के साथ ही बैठी होती है, वो हल्के से होंठ को हिला रही है और मुंह को ऐसे कर रही है. इट वाज ब्यूटीफुली डन. इट रियली रियली, यू नो, इट वन योर हार्ट, आई थिंक. I think so too. I think अकेली जब कमरे में भी बैठी होती है, सोच रही होती है the curb, the torture she's going through. I think it's very well done. I also wanted to give a shout out to Bia's character. वो जो point है ना, जब वो जूनियर को, लड़की को पकड़ के उसने मुंह से पकड़ा हुआ था और वो कह रही थी कि तुम बताओ, you tell me who is the person, कौन थे seniors. It was very well performed. Everything, even when she was, वो तो हिबा के साथ तो chemistry है ही अच्छी, but अलग से भी I'm liking the kick that her character has. She's packed quite a punch in her performance. Very well done. नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट मैं सोची थी यार, जब कुछ होता है बिया का कैरेक्टर गायब हो जाता है. तो आई वाज सो ग्लैड कि वो फाइनली आई और उसने हाँ, पकड़ा और दीवार से लगा कि कौन थे सीनियर्स. आई वाज लाइक, इस बार अगर yes, बिया का कैरेक्टर नहीं आया तो मैं तो रिव्यू में बोलूंगी भाई कहाँ गायब कर हाँ, दिया बिया की कैरेक्टर को. कहाँ थे, तो ग्लैड yeah, उसको लेकर आए. पर खैर वो दोनों सीनियर्स बहुत चालाक थी, जिस तरीके से उन्होंने उस सारी चीज को मैनूवर किया, मैनिपुलेट किया. इट वाज वेरी वेरी शार्प. yes, हादी, yeah. तो जी हादी क्या करने वाले हैं? Hmm. You हादी क्या करेंगे, हादी. feel Hadi is being मतलब मैं सोचूं कि हादी थोड़ा सा सेंसिबली काम करना चाहिए. हादी, isn't he playing with fire and he's ruining everything for Hajasta and future also by convincing her to marry her, because we all know ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, पहले आई थिंक हादी हैज टू, आई थिंक राबिया, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो लोग शहर में रहते हैं ना, उनको समझ नहीं आता. समझ आना चाहिए लेकिन समझ नहीं आता हाउ हार्ड इट इज फॉर हर टू गेट आउट ऑफ दैट सिस्टम. इसलिए उसने चलो फोन कर भी दिया अमरोज को, जो बहुत अच्छी बात उसने करी, बिकॉज ही, बट ही हैज टू प्रिपेयर दैट ग्राउंड प्रॉपर्ली बिफोर ही अप्रोचेस खजिस्ता. I mean, this is not a normal ladka ladki relationship in the city where you say yes and then you go to the parents. This is a very different dynamics. बट So ये खजस्ता की तो मंगनी नहीं टूट सकती दरअसल से. उधर तो बचपन की मंगनी है, वो कुछ भी कर ले, कितना भी हाँ, प्रेयर कर ले, इट्स नॉट, इट कैन नॉट yes, हैपन, यू नो. it नहीं cannot होता. happen. तो मैं बस यही और सोच वो रही जाना भी चाह रही है बेचारी, हूँ. वो कोशिश भी नहीं कर रही, वो she wants to leave. Yeah. Yeah, So, it मेरा is. हमेशा is going strong. मजा आ रहा है देख के. Yeah, yeah. अभी हादी को पता नहीं चला है कि हसन ने फोन किया है उसके. He's going to find out. Yeah, he's going to find out and that. हसन को ऐसा ब्लैक दिखाया है, ऐसा ब्लैक. मैंने कहा अब कहीं तो he's going to feel bad, but he's not. No. He's not feeling bad at all. Okay, so ठीक. we go on. Tower. बख्तावर. बख्तावर ने बड़ी फाइन, बहुत फाइन चीजों को पिकअप किया है राबिया. फॉर एग्जाम्पल, जब एक कोई भी इंसान इस तरह अपना भेस बदल के बाहर जाता है, तो there's actually a clash between the personalities, because
आप उस तरीके से बात करना शुरू हो जाते हैं एंड यू बिकम दैट पर्सन इन अ वे। एंड इस दफा जो उन्होंने दिखाया बख्तू को एंड में, तो जब उन्होंने सिगरेट लिया एंड वी वर ऑल थिंकिंग will he, won't he, will he, won't he do it? So I think I have to say that that entire scene was well done, especially जब वो दे रहा था ना उसको, you could see her, if you saw her posture, वो थोड़ी सी आगे हुई फिर वो वापस पीछे हुई, so there was this confusion in her mind. When Bakhtu was talking to the वो landlord की जो बीवी थी, again जो उसके, but then you saw Bakhtavar with her hair and looking at me, so these two identities are clashing with each other over here, I feel, and it's very well depicted in the direction. मुझे तो बस इतना मजा आ रहा था ड्रामा देख के। आई लाइक द इमोशनल जर्नी जो बख्तावर का हो रहा है, कि जहाँ वो दिलावर को पसंद करती है लेकिन वो बोल नहीं सकती है, और जब वो सोचती है कि वो बता दे तो उसकी मंगनी होने वाली है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। सो आई एम रियली लाइकिंग इट। एक डिफरेंट एंगल आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसकी स्ट्रगल जो है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। कि उन्होंने दिखाया कि वो सुबह बैठे बैठे सो जाता है, वो पढ़ रहा है, और वो माँ को भी कहता है कि हमारी मुश्किलात तब खत्म होगी जब मुझे डिग्री मिल जाएगी। और फिर वो बाय जो हरासमेंट काइंड ऑफ हो रही है उसकी तरफ भी वो उसको Yeah, फोकस कर रहा है। yeah, हाँ, मुझे ये सब चीजें जो है ना, ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है कि शाहिद शफात जो है ना वो उन दोनों चीजों को बहुत केयरफुली लेके साथ चल रहे हैं। नाउ कमिंग टू टू थिंग्स, आई फील जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी थी वो द वे बख्तावर आई, जब वो रिश्ता लेने आते हैं नीचे से लैंडलॉर्ड, yes, और हाँ, उसको पता था, और उसने कैसा ट्विस्ट दिया और उसने अम्मा के ऊपर किया। मुझे हंसी भी आ रही थी yeah. और मैं स्माइल भी कर रही थी। इट वाज सो वेल डन। एंड देन It was very quick thinking. वेरी क्विक थिंकिंग, और उसने उसके हाँ, बाद से ऐसा कटाया ना उसको, वो कह रहा है ये हम्म, सुनती नहीं, मैं बोलती जा रही है बोलती जा रही है। लेकिन उसके बाद वो कितना गुस्सा हुई, वो फियर्स जो बख्तावर हम देखते हैं ना, उसने yes, माँ की नहीं सुनी कि हाँ, वो, और माँ कह रही है, आई लव द इंटरेक्शन, माँ कह रही है चुप कर जाओ चुप कर जाओ, माँ वाज लाइक चुप कर जाओ, बट वो नहीं हो रही। द होल थिंग वाज सो रियलिस्टिक, एंड आई फेल्ट कि ऐसे ही शायद होता हो, जब एक इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो और उसको गुस्सा चढ़ता हो कि हर बार मेरे साथ नाइंसाफी हो, तो शायद ऐसा ही होता हो जो हम देख रहे हैं। लेकिन yes, जब वो बख्तू बनी तो वो मर्द yes, आप गई, और उसके हाँ, साथ उससे उसको जड़ के जवाब दिया कि उसने कहा अब तो मैं हाँ, मर्द हूं, तो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती तुम मुझे। तो आई लाइक दिस कॉन्ट्रास्ट विद द ड्रामा डिपिक्टेड, कि औरत कितनी भी फियर्स हो जाए, लेकिन जो मर्द होता है ना, जब वो कोई बात करता है तो उसकी बात की बात कुछ और ही होती है। ये सोसाइटी की एक रियलिटी है, ये स्टैंडिंग है सोसाइटी में मर्द और औरत की, विच आई फेल्ट द ड्रामा वाज डिपिक्टिंग। I feel that a part of Bakhtavar also knows now that if when she is Bakhtu, she can respond to situations better. And they showed both the retaliate. उन्होंने यहाँ बख्तावर का भी दिखाया, लैंडलॉर्ड के साथ, और उन्होंने बख्तू का भी दिखाया. And I totally agreed. एंड Yeah. वो, और शादी वही देखो ना, बख्तावर में डेस्परेशन थी, बख्तू में वो लाइक कौन हो Yes. तुम, मैं बताता Yes. हूँ तुम्हें, तुम चलो। तो बिल्कुल. इतना फर्क था दोनों के एटीट्यूड में, which so I feel the drama is touching upon a lot of layers in the characters, lot of layers of the Yes. realities जो सोसाइटी में औरत और मर्द को फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल, मुझे पूरे वक्त डर लग रहा रहता है that she's going to be found out। वो जो लफंगे हाँ, सड़क के होते हैं ना, जब वो उसके इर्द गिर्द घूम, मुझे लगता है कुछ उसको धक्का देगा, कुछ नहीं, करेगा, कुछ ना अच्छा, कुछ। मुझे मुझे मैं तुम्हारी वाली एग्जैक्टली बात सुन रही थी, मुझे भी ये डर लगा था जब वो ट्रेन की पटरी पे चल रहा होता है ना, मुझे Yes. ये चारों तीनों आ गए, इसको घेर लिया। देन आई थॉट टू माय सेल्फ, क्या कर लेंगे, इसने विग कोई नकली थोड़ी लगाई है, इसने तो बाल कर दिए, ये इसको धक्का भी देगा तो कुछ नहीं होगा। दे आई मीन आई वाज Yes. लाइक इट्स Yeah. ओके, वी कांट फाइंड I आउट। know. They do. I was actually scared, which I'm thinking very extreme, कि they might molest him or her, you know. That's the only way they'll find out something. मुझे लेकिन अभी तक उनके दिमाग में ये बात नहीं आई क्योंकि है। लड़के ऐसे जब दिखाते हैं ना, वो कुछ भी हाँ. जस्ट टू टीच हिम अ लेसन, वो कुछ भी कर सकते हैं जस्ट टू स्केयर हिम। Yes. तो ये मेरे जहन में चल रहा था। बट वर यू डिसअपॉइंटेड कि बख्तू ने सिगरेट ले लिया? I felt for Bakhtu at that time. I felt for Bakhtavar at that time. And I think would have expected too much from her if we would have thought कि यहाँ भी ये strong. Of course, we would like her to be strong. We want her to be strong. But यहाँ audience के expectations आ जाते हैं, not allowing the character to flounder, to become flawed, to make mistakes, because we don't want her to make mistakes. So I think maybe it was realistic, and maybe she also did it to become part of the crowd. Although ये लग ही रहा था कि वो अपनी desperation में और अपनी गम को भुलाने के लिए कर रही है. But were you disappointed? I was disappointed. Yeah. I was very disappointed because बख्तावर को जो दिखाया, it does not go well with her.
But then I was also thinking maybe this is another side of Bakhtavar where we see, which is which more is Baktu. not really Bakhtu. Yeah, मैं then मैं उस पे नहीं करती, because even as हम्म, Bakhtu वो कोई ऐसी चीज नहीं करती है जो इस किस्म की हाँ, तरफ जाए. So I was disappointed. But I'm also thinking कि maybe अब हमें बख्तावर की रिबेलियन, बख्तावर के अंदर जो एक बोल्डनेस है, उसकी एक झलक हमें नजर आ रही है इस एक्शन से. आई थिंक देखो एक ना हर कैरेक्टर की एक थोड़ी सी बस हो जाती है एट सम पॉइंट एंड आई थिंक दिस इनफ शी इज डीलिंग विद बिकॉज और तो उसको कोई सपोर्ट है नहीं. अम्मा घर पर है, अम्मा डजंट रियली डू एनीथिंग एंड वो नहीं, उनका कैरेक्टर नहीं दिखाया है ऐसा, तो वो हर चीज अकेले ही झेल रही है. सो दिस इज व्हाई आई थिंक इट वुड. अच्छा जी ये बताएं कि हाँ गो ऑन, यू वांटेड टू से समथिंग. मेरे तो बोल. मैं तो दिलावर पे आ रही हूँ अब. हाँ बोलो. हाँ, तो दिलावर जो है वो हुरिया से आई थिंक वो सिर्फ बिकॉज अभी वो अपने अब्बा के अगेंस्ट इतना फुल ऑन नहीं जा सकते, वो चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, बट ही डजंट इंटेंड टू गेट मैरिड टू हर. मुझे तो तो आई डोंट समझ नहीं आई अंडरस्टैंड द प्रेस प्लान. कॉन्फ्रेंस की क्या, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हो रही थी, क्या हो रहा है, आर दे अनाउंसिंग द मंगनी, मुझे नहीं समझ आई. सॉरी, आई वाज हाँ, कंफ्यूज. ना मुझे सेंस यस, समझ आई, ना मुझे ये समझ आई कि भाई अगर तुमने नहीं करनी तो तुम क्यों अपने माँ बाप को रोक हाँ, रहे, बिकॉज ही वेरी क्लियरली सेड दैट ही डज नॉट वांट टू, ही इज डिस्करेजिंग हिज, नो, बट देन ही इज गोइंग अहेड विद इट, और वो ही इज नॉट यस, स्टॉपिंग. सो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड देयर. But I do want to say that I like his characters. He's slowly growing on me, and I like Xavier's performance. If you notice, he's using a lot of expressions. You know, वो छोटी eye movement, lips की movement, facial expressions को बहुत use कर रहे हैं to communicate a certain thing. हाथों को कम use करते हैं, पूरी body नहीं हिलाते हैं. So मैं ये चीजें note करी थी, and I wanted to appreciate him for these small, and subtle moments that he's using to express certain emotions. I just like him. I don't know what he's doing, but he's just a nice person for Bakhtawa to get married Yeah, to. yeah. And he's not being बदतमीज with his father. He's just very clear. और मुझे लगता है वो इसी तरह करेंगे कि he's just वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा. वो आगे जाके नहीं करेगा शादी, लेकिन क्यों अभी, हाँ हम ये भी एंगल ले सकते हैं कि दूसरी लड़की को क्यों इसमें डाल रहा है, बट आई थिंक Yeah. दे आर पुशिंग फॉर इट. अच्छा फिर मैंने ये भी सोचा कि क्यों आप इस मॉडर्न एज में जबरदस्ती करें, बट एक्चुअली जबरदस्ती करते हैं जब बहुत बड़े जागीरदार होते हैं या बिजनेस पीपल होते हैं, देन दे वांट के आपके बेटे या बेटी की शादी उसी जगह हो जहां विच इज गोइंग टू बी ओके फॉर अस. सो दिस इज आल्सो अ रियलिस्टिक स्टोरी. उनके भाई का क्या करें, हुरिया के जो भाई हैं वो कहाँ से आ गए हैं, सालार. Yeah, character है, yes. Yeah, He'll be yeah, interested in Bakhtavar. yes. ऐसा ही कुछ होगा, ट्विस्ट होगा, and Bakhtavar will not be interested in him. So Yeah. that's going to That be the performance, story. he's a model. I've seen him at certain Yeah, shows. So yeah. performance की for the first, I don't think इससे पहले उन्होंने acting की है, most probably Acting उनको भी देखा करी. है. So it Hmm. was nice. I want to appreciate Yumna Zaidi. First two episodes में हमने बोला था कि हमें नहीं मजा आ रहा, हमें नहीं लग रहा, but I have to say that everything I said I'm taking back. कल की जो एपिसोड थी उसमें जब वो शीशे के सामने खड़ी होती है, इतना मतलब आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप स्टेप आउट करें अपनी कंफर्ट जोन से. आप ओके हो कि आप स्क्रीन पे कैसे भी लग रहे होंगे, लेकिन आप फुल दें उस कैरेक्टर को, उस सीन को. एंड दिस इज व्हाट युमना डिड. शी वाज नॉट कंसर्न कि छोटे कटे हुए बाल होंठ ऐसे हो रहे हैं और वो कैसी लग रही हैं, but it made Bakhtavar so real, and Bakhtavar's pain and struggle and that trauma that she was going through कि मेरे बाल कट गए, मैं इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, मुझे एक बंदा पसंद है, मैं उसको बता नहीं सकती हूँ. It was so realistic, and Yumna proved that कि वो कुछ भी कर लेना हर बार, she can give a variety of new expressions. She can portray every character in a way that will not only be impactful and impressive but also win our hearts. I just want you to appreciate Yumna Zaidi for that. I just totally agree with you. ठीक है Yeah, जी. because we are enjoying it. हमने इतनी लंबी बातचीत उसके ऊपर इसीलिए करी है because हमें बख्तू बहुत believable लग रहे हैं और हमें बख्तावर का गम भी समझ आ रहा है. And you know we understand any girl, any young girl who has long hair, who dresses up, who likes to be a girl, understands that part. And I also like the vulnerability of Bakhtavar जो वो दिखाते हैं कि वो माँ आती है तो ऐसे करके करती है, बाल को पीछे कर लेती है, फिर माँ से बोलती है मैं अभी नहीं प्यारी लग रही. So it's just so they are like the weakness and the strengths of Bakhtavar जो एक साथ चल रही होती है ना, it's beautifully done. That's what I wanted to say. It is beautifully done, and even that sense of fear that she's feeling जब वो लड़के आते हैं, मुझे तो
we fear for her. मुझे उसका ज्यादा डर लगता है कि अब ये लड़के पहुंच जाएंगे इसके पास किसी ना किसी तरह, फिर क्या होगा। वैसे एक तो एक कॉशन में दे रही या हूँ, बाबा को जो है ना वो खिड़की में दुपट्टा पहन के नहीं खड़ा होना चाहिए, सलवार कमीज पहन के, वहां पता चल सकता है कि वो कौन है। हाँ, वो अंजलि, जो खड़ी हुई थी ना, मैं भी ये हाँ, सोच रही थी जब वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वहां नहीं होना चाहिए उसको। हाँ, ओके जी, होपफुली Ahad will make a return though. I want to see more of Ahad. I think कहीं आएंगे वो, क्योंकि उनकी बहन से बातचीत हो रही थी। Okay, going on then. मेरे मेरे हम हम सफर 2 हाँ, एपिसोड आई भाई, बैक टू बैक। yes, yeah. ओके सो हाला की जर्नी अब हमें नजर आ रही है, हमें समझ आ रहा है, और रादर द कल्मिनेशन ऑफ अ जर्नी जहां वो पहुंच चुकी हैं। आई थिंक अ लॉट ऑफ विमेन विल सी दैट, चाहे सब में उस तरह का तशद्दुद अब्यूज नहीं हुआ हो, चाहे वो अबैंडन नहीं हुई हो, लेकिन ये जो पॉइंट है ना राबिया मियाँ बीवी में, जब आपको स्पेस चाहिए होती है, यू नीड टाइम, you need a cooling off period, you need to think, because you have to make the right decision. And I think it's so important कि हम ये realize करें कि अभी हमें कोई decision लेने की जरूरत नहीं है, हम इंतजार कर सकते हैं। And that message to me was the strongest message, that the man also waited for her or wants to wait, and she needs time. तो जो point था ना, अपनी बहन को बाहर निकालती है, कहती है तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, that was a very small thing, but it was such an important thing that she did. And that showed me, okay, she can say things for herself now. फॉर मी मोर देन दैट, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज थी जो हम अभी तक बात करते आए थे और बहुत से लोग कह रहे थे हालांकि कैरेक्टर में लेयर्स नहीं है, हालांकि जर्नी नहीं है, आई फेल्ट दिस इज व्हाट दे शोड। हालांकि जो रियलाइजेशन हुई उसके जो सेंटेंस था ना, कि मुझे पता चल गया, मुझे समझ आ गई कि मुझे ही अपना ख्याल रखना है, जो मुझे बहुत पहले समझ आ जाना चाहिए थी, मुझे अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। आई थिंक दिस फॉर मी, this was the culmination of Hala's journey. This was Yes. everything was, ये पॉइंट है जो हर औरत भूल जाती है, एक्चुअली हर लड़की भूल जाती है। हम नहीं सिखाते कि यार डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, डू नॉट थिंक दैट अ प्रिंस चार्मिंग विल कम एंड टेक केयर ऑफ यू। आ जाए बहुत अच्छी बात है, आप उससे हेल्प लें, उसको अपने साथ पार्टनर बनाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यू शुड नो, एंड दिस इज व्हाट हाला का ये पॉइंट आया। एंड आई फेल्ट कि अब वो, उसने जो डिसीजन लिया कि वो ये चीज फील करना चाहती थी कि मैं डिसीजन ले रही हूँ, और शायद वो अपने माँ बाप के, अपने बाप और बहन के साथ टाइम गुजारना चाहती थी, विच वाज सच अ गुड, नेगेटिविटी से दूर, टॉक्सिसिटी से दूर, जिसमें वो कर सकते। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने दिखाया कि हमजा इस बात को समझ रहा है, ऑल्दो हमजा को हर्ट फील हुआ था, ही डज आस्क कि मुझे कंफ्यूजन है कि तुम मुझे हाँ, मुझे छोड़ के जा रही हो या हाँ, नहीं जाती? वो कंफ्यूजन yes, ना। सो हाँ, उसका सवाल बड़ा अच्छा था। Yeah, आई लाइक द वे, but जो जो तुम कह रही हो ना कि दे बोथ आर, दिस इज वेयर द पॉइंट कनेक्ट्स के, they know they are not moving away from each other, but they also know that things are not okay between them. And this is the journey now in the next few episodes that we will see of Hala and Hamza. कि yes, will discover each other and they will, और हाँ, तुम कह रही हो ना, this is the time जब उन्हें स्पेस की जरूरत थी, जो तुम हम्म, वो अब बिल्कुल सही yes, पॉइंट पे लेकर आए हैं, जब yes, वो थोड़ा सा दूर होंगे, जहाँ हमजा हाँ। मैं हाला, तो पहले भी कह रही थी ना, लेकिन पहले उसके पास देयर वाज नो प्लेस टू गो, it was लेकिन not अब it was not लाइक that, no, it was now not she that. has her father, she does have a place, Rabia. She had But no that's, place to go before no, that. but my point is that it's more than that. At that time, Hamza It was is, very it is. angry at her, very हाँ, angry at her. yeah, Hamza had so much. लेकिन अब पिछले 4 एपिसोड्स में, पिछली 3-4 एपिसोड में हमजा का गुस्सा कम हो गया है। हमजा हैज अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमजा पे जो उसने दुआ मांगी और सब कुछ हुआ, हमजा का को बहुत सी चीजों की रियलाइजेशन हो रही है जो इवेंचुअली होनी थी। तो नाउ आई फील इज द राइट टाइम व्हेन दे मे बी अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस विल क्रिएट मोर अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम, मोर अप्रिसिएशन फॉर बोथ ऑफ देम। उस वक्त जाना मेरे हिसाब से सही नहीं था, बिकॉज बहुत गुस्सा था हमजा में, उस वक्त छोड़ के जाना हमजा वुड हैव टेकन एज बिट्रेयल। इस वक्त हाला अपने टर्म्स पे जा रही है, इस वक्त हाला में भी वो ग्रोथ देख रहा है, इस वक्त उसको एक खौफ भी आ गया कि वो हाला और बच्चे को लूज कर सकता है। आई थिंक ये रियलाइजेशन जो है वो हमजा को बहुत सी चीजें और रियलाइज करा रही है, दैट मे बी ही वाज नॉट कंप्लीटली 100% करेक्ट इन द वे ही बिहेव्ड। सो आई लाइक जो हमजा को उन्होंने दिखाया कि ही इज गिविंग स्पेस टू हर, ही इज एक्सेप्टिंग एंड ही इज रिस्पेक्टफुली taking her decision. Yes, and also I think क्योंकि हाला की एक रिलेशनशिप जर्नी अपने बाप से और अपनी Yeah. बहन से भी अब आई है, उस टाइम पे अगर वो उनके साथ चली जाती तो वो बहुत अब्रप्ट लगता, बिकॉज शी हार्डली न्यू देम।
लेकिन ये जो टाइम गुजारा है between them and with her sister also, so she feels comfortable enough, और she ये feels she will be taken care of. ये भी तब दिखाई जब बाप ने आके हाला से बैठ के माफी मांगी है प्रॉपर तरीके से, हाँ, उसके बाद हाला ने yes, डिसीजन लिया, राइट? हाँ, बात हाँ, के बाद yes. so everything, so I really want to appreciate the writer and the director कि हर चीज को उन्होंने एक तरीके से लेके चले कि हम इस चीज के लिए रेडी थे जब ये हुआ और हमने इसको अप्रिशिएट किया। भाई उस सीन का क्या ख्याल है आपका, जो वो जूते पहनाते हैं, स्लीपर्स पहनाते हैं उनको? हाँ, तो वो सीन कनेक्ट हो गया ना, सबने कनेक्ट किया है उस वाले सीन से। एवरीवन हैज, जब वो शुरू में जब उनको शॉपिंग लेके जाते हैं और वहां भी वो जूते पहना रहे थे, यहाँ भी वेरी स्वीट। आई एम ग्लैड दैट एंड I've seen men like that, राबिया। ऐसा नहीं है कि हमेशा अखरू होते हैं और वो करते हैं, वो कोशिश करते हैं। एंड द फैक्ट दैट it was a neutral environment, वो हॉस्पिटल में था, it was not inside his home or inside Nafisa's home, that he felt he could do it, I feel. Okay, बहुत अच्छा लगा। I felt he could have done it anyway, but to me that He would have, reflected yeah, with things. his mother looking down on him, I don't know. Sorry? With his mother looking down on him, I I don't don't think know, Hamza cares. शाहजहां के साथ। I don't think हाँ, Hamza cares anymore now about हम्म, this. Hamza never cared about this कि वो अगर आला के साथ कुछ कर रहा है तो उसको कोई कैसे जज करेगा. It was never about that. He always जहाँ उसको लगता था वो करता था. जहाँ से confusion होती थी, जहाँ वो बहुत ज्यादा mixed हो जाता था, वो तहाँ रुक जाता था राबिया, वो शाहजहां के सामने रुक जाता था, वो इतना नहीं करता था मुझे नहीं ये लगा। नहीं डाइनिंग टेबल पे भी उसने काफी दफा किया है, बहुत चीजें की है. तुम उस खैर वो ओके, चलो गो ऑन। या there were two things that it reflected. Number one, फैक्ट कि जब भी कोई औरत डिलीवरी कर रही होती है, वो कुछ कर रही होती है, तो हस्बैंड अक्सर नहीं करते हैं छोटी छोटी चीजें, बट हमजा ने किया. सो दैट वाज अ रिमाइंडर फॉर अ लॉट ऑफ मेन कि आपकी बीवी एक चीज से गुजरी है और वो बिस्तर से उतरने का जो प्रोसेस होता है या व्हील चेयर से खड़ने का प्रोसेस होता है, तो उसमें आपकी सपोर्ट जरा सी जरूरत होती है, तो हेल्प देम जेस्चर. एंड देन सेकंड आई थिंक just the romantic gesture, just the fact that Hamza, to me it reflected, Hamza was saying I'm still here for you, I'm still, तुम जा रही हो बट मैं यहाँ हूँ. तो मेरे लिए ये काफी चीजें, ये जो एक्शन था वो कर रहा था. एंड ऑफ कोर्स ऑल द फैंस वेंट क्रेजी एंड इट वेंट वायरल. वो सीन, उसकी मीम्स भी बन रही थी, उसकी शेयरिंग भी हो रही थी, तो इट वाज वेरी क्यूट टू सी ऑल ऑफ दैट. It was very cute to see. I think what happens is that जो हमजा ने पहले किया या बोला या सोचा, वो चाहे हाला भूल जाए, लेकिन बहुत सारे लोग या फैन या ऑडियंस नहीं भूल सकते, क्योंकि हमें गुस्सा आ रहा था हमजा के ऊपर उस वक्त, उनके जो डायलॉग्स थे और वो सब जो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम. सो एक जर्नी ऑडियंस की भी होती है इसमें. कभी कभी मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स फॉरगिव कर देते हैं, ऑडियंस फॉरगिव नहीं करते, बिकॉज ऑडियंस सी दैट रिफ्लेक्शन इन देयर रियल लाइव्स and they say कि no, we know people like that and how dare they show that he is a. तो ये जर्नी हमारी, सो हमजा की अभी जर्नी है, but very beautifully done there. And I think रूमी पे आएंगे, बट हम पहले लास्ट सीन की बात करें. लास्ट सीन की yes, बात करें जो हमजा को कॉल आती है. ओह माय गुडनेस शादिया, आई एम जस्ट लाइक ओह दिस इज सो क्यूट, दिस इज सो क्यूट. यू नो वो कहता है मैं पहुंच गया हूँ, मैं रास्ते में हूँ, बट पहुंच गया. दैट वाज लाइक द बेस्ट सीन एवर, यू नो. इट वाज such a heart winning scene. It was so cute, so cute. so I like the fact yeah, sorry, finish. मुझे ये अच्छा लग रहा है कि वो दिखा रहे हैं कि वो आ रहा है खाना लेकर, एंड देयर इज अ कॉन्वर्सेशन एंड मीटिंग. ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही ब्लैंक है, बातचीत नहीं हो रही है. दूसरा मेरा सवाल ये था, व्हिच आई वांट टू आस्क यू, दैट समटाइम्स वो कहते हैं ना कि एब्सेंस क्या था, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. या डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, फेमिलियरिटी ब्रीड्स, मैं भूल चुकी हूँ anyway in my जज्बात. लेकिन do you feel this was needed in a relationship? Sometimes it is needed so that the other person appreciates, or do you think Hamza always appreciated her? इसका कोई सही जवाब नहीं है, वो हर रिलेशनशिप का डिफरेंट होता है. इधर जो चीजें चल रही हैं वो प्रोग्रेशन मुझे बिल्कुल सही लगती है. आई फील हम हाला नीडेड टू फील दैट शी कैन टेक अ डिसीजन फॉर हाला's future. And Hamza needed to feel that he really needed Hala in his life, and that's why he jumped out of bed when he got the call and he said कि मैं आ रहा हूँ. Maybe. Yes. For me, this is more about Hala than Hamza. For me, this is more about Hala, not Hamza. For me, it is Hamza supporting and facilitating what Hala is. No, but Hala has to feel that Hamza will be the person who will be there for her. And in previous episodes, Hamza was not there for her. Yeah, but she knows deep down, and that's what they are showing अभी. जो चीज मुझे अच्छी लगी, विच आई वांट टू अप्रिशिएट, कि जो मैं अपने आप को क्वेश्चन भी कर रही थी, जब क्योंकि हाला को एक दफा हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रांग हो रही है और उसने ये डिसीजन लिया है.
बिकॉज उसके लिए हमजा को छोड़ के जाना खुद से was a very important, was a very big decision. अगर आप हाला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बट देन वो बोल भी रही है अपनी बहन के सामने, वो अपने आप को क्वेश्चन भी कर रही है. So I think कि उन्होंने एक बड़ा रियलिस्टिक दिखाया, क्योंकि कोई भी इंसान ओवर द नाइट ऐसे चेंज नहीं होता. हाँ, वो तो फौरन वापस जाने को तैयार थी. हाँ, तो वो जो है वो आपने उसकी बहादुरी और उसकी ट्रांजिशन दिखाई है, बट उसकी बेसिक चीज जो है आपने उसको इंटैक्ट रखा है. आई रियली लाइक दैट कि ऐसा अनरियलिस्टिक चेंज नहीं आया. सो एंड उससे थोड़ा सा वो रोमांस जो है वो भी जिंदा है, जिससे हम सब जो है हमें देखने में मजा आ रहा है. yes. The thing that I want to talk about, which is a slight feedback from my side, please. I don't think Hamza should have done this to his mother, because again, I'm sorry, मुझे पिछले ड्रामा का कमेंट्स पढ़ रहे थे भाई. अब आप लोग हमसे एग्री नहीं करते तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इतना सोचा शाजिया, मैंने अपने अब्बू का सोचा, मैंने अपनी अम्मी का, अपने भाई का सोचा, मैंने और अपने कजन, अपने इर्द गिर्द जो मर्द जाते हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि उसमें से कोई भी जो है वो अपनी माँ को ऐसे पकड़ के झंझोड़ेगा. दे कैन शाउट एट देम, दे कैन स्क्रीम एट देम इन फ्रस्ट्रेशन and anger. I just felt, I wish, because it's not Hamza's character. That's what I keep saying. Hamza is not that. So there was no need for him to hold his mother and do like. But Hamza has slipped many times. He has slipped, right? Not with his mother, but he has slipped otherwise too. And Hamza's father raises his hand, and when sons see that, even though they are Hamza, they might flip. दो चीजें हो सकती हैं. हाँ, दो चीजें हो सकती हैं. या तो वो अपने बाप की कॉपी बन सकते हैं, या वो आपके ऑपोजिट चले जा सकते हैं. टू मी Hamza went opposite his father. He did. He went opposite, which is why he doesn't do it normally. Yeah, but so I and बीवी के साथ फिर भी लोगों का होता है करने की ये टेंडेंसी. माँ के साथ नहीं करते. Maybe I'm unrealistic, maybe I'm wrong, but I feel there was no need also. Shazia, the thing is that if there was no need, there was no need. Why do you have to show? तो अगर आप ये कहें कि शाहजहां का कैरेक्टर बहुत ज्यादा टॉक्सिक दिखाया था, so again your point and keeping that in mind, ठीक है. I mean I can still say कि ठीक है, हमजा फ्लिप करता है. हमजा ने अपने अब्बा को देखा है, अब्बा तो लगा भी देते हैं अम्मा को, मतलब चलते फिरते लगा रहे थे शुरू में. तो what one character does not justify the reaction from another character, because that character is different. So एक इंसान की टॉक्सिसिटी को आप दूसरे इंसान के रिएक्शन से जस्टिफाई नहीं कर सकते. That's I think what कि हमें जितना भी गुस्सा, and this is for the audience, हमें जितना भी गुस्सा आ रहा है शाहजहां पे, हम ये जो झंझोड़ना या this physical we cannot justify. I was just like, why did Hamza have to do this? Why did he have to? बोल के बाहर निकल जाओ यार. फैमिली अपनी माँ से बोलो तुम ये नहीं करोगी, ऐसा नहीं होगा. आप जाएं अपनी मुझसे बात, घर छोड़ के चले जाओ भाई, ऐसा मसला है तो. So okay, coming to Rumi now. Rumi's actions. Okay, so Rumi's actions were very dangerous, dodgy, लेकिन बेचारी इतनी desperate हो गई थी, and shout out to the performance there. Very well done. I'm feeling bad for her, and I have been feeling bad for her in the past episodes, and I like the way उन्होंने छोटे-छोटे bits में उसकी कहानी from the time जब वो माचिस की तीलियों को गिरा रही थी, उसके अंदर कर रही थी, from now हमें progression समझ आ रहा है कि उसको एक दीवार के अगेंस्ट धक्का दे दिया है. शाहजहां क्यों कर रही है? बिकॉज शाहजहां जस्ट वांट्स टू प्रूव कि उसकी बेटी ऐसे नहीं करती, उसकी बेटी बाहर जाके किसी और से शादी. इट्स एन ईगो थिंग. I like the small touches कि उसने फोन जो था वो लाइट की बल्ब के पीछे छुपाया होता है. like not bad. शादी कर ली है या नहीं कर ली है वकास से? I think कर लिया, निकाह कर लिया. तो ग्लिटर वाली चीज थी ना उससे, that made me think हो गया. प्रोमो में भी उन्होंने कुछ दिखाया है कि कुछ वो कर रहे हैं, तो उसने शादी तो कर ली है. अब शाहजहां पे कम ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा ये हमें पता चलता है. बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि रूमी किस तरीके से रिबेल कर रही है, घर में कोई भी जो है उसकी चीज को नहीं देख पा रहा है और नहीं समझ पा रहा है क्या है. देन कमिंग टू समीन, आई लाइक दैट प्रोडक्शन ऑल्सो. बट don't you think Khurram deserves another chance? I think he does, but I think वो इतना toxic था पहले. Sameen needs to be reassured, and that I think Sameen is not ready. वो यही बात है ना, it will be too quick for Sameen कि अगर वो उसको वापस अभी ले ले. अभी तो वो अपने पैरों पे खड़ी होने की कोशिश कर रही है. She needs time, so maybe she can have a conversation with him and say, give me some time. And also I think when she जब उसने कहा ना खुर्रम से कि तुम हाला से भी तो जाके, हाला के तो तुम बहुत बड़े वो हो, I think वो इसलिए भी था because
when you see a person whom you want to marry, you want that you do put that person on a pedestal, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो इन बातों पे सही उतरे, और अभी खुर्रम का ये टिक मार्क नहीं लगा हुआ है. शी स्टिल सीज दैट खुर्रम ने ये सब कंस्पिरेसी करी थी और ये सही बात नहीं थी. So it's bigger than just wanting to be with him. मुझे लगता है वो खुर्रम का दरवाजा बंद कर चुकी है. But is she justified in blaming खुर्रम completely for Hala's situation? No, भाई शाहजहां इज टू ब्लेम, बट शाहजहां को तो वो कर चुकी है ना ऑलरेडी. शाहजहां को नहीं ब्लेम करती है, वो शाहजहां को और माँ हाँ. को अपनी सिचुएशन के लिए ब्लेम करती है, हाला के लिए नहीं करती. हाँ. हाला के आई लिए थिंक उसको इतना पता नहीं है. शी डजंट नो एवरीथिंग. शाहजहां का कितना बड़ा हाथ है पता नहीं. अभी तो उसको खुर्रम ही नजर आ रहा है. एंड खुर्रम से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट था ना, खुर्रम से वो मिलती थी. शी वाज फॉन्ड ऑफ हिम, शी स्टार्टेड लाइकिंग हिम. तो ज्यादा तो उसको उसी से एक्सपेक्टेशंस थी. आई एम सो शाहजहां से ग्लैड तो नहीं. कि उन्होंने दिखाया कि समीन फाइनली अपने पाँव पे खड़ी हो रही है. उसने माँ और शाहजहां Yes. दोनों को जरा किया. ये मैंने रिव्यू में भी बोला था, अभी भी कह रही हूँ कि आई रियली अप्रिशिएट कि तीनों लड़कियां, रूमी, समीन, हाला, कोई ना कोई Yes. जो लड़कियों को या यंग लोगों को इश्यूज शामिल फेस करने पड़ते हैं. सी क्योंकि इग्नोर करना एक लड़के के साथ भी हो सकता है फैमिली में, नॉट सिर्फ जस्ट विद अ गर्ल. और आप उसको सही तवज्जो नहीं दे रहे तो वो लड़का भी बिगड़ सकता है, यू नो. सो द ड्रामा इज नॉट जस्ट रोमांटिक या टॉक्सिक कहानी. इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वेरी रियल इश्यूज जो लड़कियां अपने माशरे में या अपने घरों में फेस करती हैं. सो आई होप पीपल आर पिकिंग अप द मैसेजेस एंड And Rabia, also, I think there are many different stories going around, and they are now at this point tying up, yeah, showing the journey of each character and each relationship. अभी लोगों ने बहुत कहा है कि शाहजहां और रईस का अभी हमें नहीं पता चल रहा है कि आगे क्या होगा, because why should रईस get away with the way he has been behaving? अब क्या ये उनका भी कुछ होगा इसके अंदर जब उनको रूमी के बारे में पता चलेगा, या because he is very fond of रूमी. ये नजर भी आया था कि जिस तरह वो ड्रॉप कर रहे थे उसका. तो यहाँ जाके उनको थोड़ा सा अपने दिल पे लगेगा कि नहीं लगेगा, बिकॉज अभी तो उनको सिर्फ अपने घर की फिक्र है. वन स्मॉल थिंग आई वांटेड टू पॉइंट आउट वाज द सिस्टर, जो हाला की बहन है. लोगों ने कहा है कि वो क्यों इंटरफेयर कर रही है, वो क्यों नहीं इन लोगों को मिलने देती, वो क्यों नहीं, बिकॉज उसने कहा था कि तुमने एक डिसीजन ले लिया है हाला, उसके पास स्टिक करो अभी. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सिस्टर एडवाइजिंग हाला? आई एक्चुअली डिडंट थिंक मच ऑफ इट. आई वाज जस्ट हैप्पी कि एक पॉजिटिव नहीं, कैरेक्टर. क्योंकि हाला चली जाती वापस हमजा के पास अगर वो नहीं कहती उससे कि रुक जाओ, नहीं, मेरा फोन ख्याल है कर हाला लेती. नहीं चाहती अभी. बट देन उसने हमजा को कॉल भी की है. सो आई थिंक शी इज प्लेइंग द राइट थिंग. Exactly, हाँ, yeah. I think because she told her, she said, उसने तो तुम्हें कॉल नहीं किया, तुम Yeah. क्यों उसके पीछे भाग रही हो? सो मे बी वो हाला को, हमजा को करके ये दिखाएगी हाला को कि दैट ही डज केयर फॉर यू, और वो इस तरह खेल रही है. आई एम जस्ट हैप्पी देयर इज समबडी हु कैन टेक अ स्टैंड फॉर हाला एंड हु इज देयर विद हाला. तो मैं उस चीज को ऐसे देखती हूँ. या और वो आगे जाके आई थिंक और भी करेगी, क्योंकि जो प्रोमो में हमने देखा है विद खुर्रम, वो वहां भी जाके उसको हाला को भी समझाएगी कि दिस इज रॉन्ग. सो आई एम लाइकिंग हर कैरेक्टर बिकॉज आई थिंक शी इज अ कैरेक्टर ऑफ अ सेन पर्सन, जो आपको एडवाइस भी कर रहा है और आपके अंदर वो नेगेटिविटी नहीं पैदा कर रहा. एंड शी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी गो टू व्हेन वी आर ट्रबल्ड इन आवर रिलेशनशिप, एंड वो आपको किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एडवाइस. सो यस जी. ठीक है जी, दैट इज ऑल. शुड वी रैप अप? यस, वी कैन रैप अप. आप कमेंट्स में बताएं आपका क्या ख्याल है. डू यू एग्री विद आवर रिव्यू? एंड वी आर रीडिंग योर कमेंट्स. एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.